हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एचडी क्लासेस। आज क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन याद रखना। एक आपको मैं एक कीवर्ड बताता हूँ फिजिक्स को पढ़ने के लिए। फिजिक्स को याद करने से अच्छा, क्रैमिंग करने से अच्छा ये करो, चैप्टर की स्टार्टिंग जो उसका नेम है, वो नेम ये क्या है, किसके बारे में है, कैसे, ये सब बातें समझ लो। ये अगर ये सारी बातें एक बार समझ आ गई तो एक बात की गारंटी है, आपको सप्ताह में कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो, इसमें पहला वर्ड आ रहा है यूनिट्स। यूनिट्स एंड डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये यूनिट वर्ड पहले सुना हुआ है, क्लास 9th और 10th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एस आई यूनिट। ये वर्ड सुना था आप लोगों ने? अगर आपने ये ऐसा यूनिट वर्ड सुना हुआ है तो ये जो यूनिट है ना, यही यूनिट मैं से की बात कर रहा हूं। ये जो ऐसा ही होती है, ये भी आगे आएगा, क्या होती है कैसे होती है वो उसके पार्ट में आती है, तो सिर्फ देखेंगे वो सब बातें आगे बात करूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिट वर्ड, इसका क्या मीनिंग है? तो इसके वर्ड देखा जाए तो इस यूनिट, ये यूनिट वर्ड में शो किसकी करती है? फिजिकल क्वांटिटीज की। ये वर्ड दिख रहा है आपको, फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर हर एक नाम में उसकी सारी बात लिखी हुई। फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर करना है, मेजर के लिए अपने क्या कर सकते हैं, कुछ भी मर्जी ले लो, समझा कोई भी सब्सटेंस, जैसे माने ये मार्कर ले लिया, मार्कर, बताओ इसकी लेंथ कितनी है? क्या आप मुझे इसकी लेंथ मेजर करके बता सकते हो ना? नॉर्मल स्केल से मेजर करोगे आप इसकी लेंथ, कोई अराउंड 10 या 9 सेंटीमीटर कुछ भी आएगी। क्या आप मुझे इसकी रेडियस निकाल के दे सकते हो? रेडियस के लिए अपने इसको गेज या वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके निकाल लेंगे, वो अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन पॉसिबल है ना? वेट, वेट मशीन पर रख दो, इसकी वेलोसिटी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ मेजरमेंट कर पा रहे हैं ना? वो सब कुछ किसके अराउंड आ रही है? इसकी फिजिकल कंडीशंस के अराउंड। ये फिजिकल कंडीशंस को ही बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर यार ना फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर। अब कोई एग्जांपल अपने माइंड में रखना हर चीज के लिए। फिजिक्स में जितने एग्जांपल्स रखोगे माइंड में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लाइक एज इसके एग्जांपल मैं लूंगा तो ले लो, मैंने जैसे मान लीजिए लेंथ, नाप सकते हो ना लेंथ इसकी, टाइम, वेलोसिटी, मैं फोर्स लगा देता हूँ, फोर्स, ऐसे बहुत सारी है, अनगिनत एग्जांपल्स है। इवन मैंने ये लिखा, आप इसका कुछ मर्जी लिखो, कुछ भी एग्जांपल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। प्रेशर कर लो, मास कर लो, एरिया कर लो, वेट कर लो, उसकी वेलोसिटी कर लो, स्पीड कर लो, उस डिस्टेंस कर लो। जो नहीं मार्कर को ही माइंड में लेना है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की भी तो स्पीड होती है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ एक्सेलरेशन भी, वो सब इसी में आएगी। तो पहले इसमें सब बनाया। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं? कोई एग्जांपल, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, कुछ भी रैंडम माना मैंने। इसके अलावा अगर आपको ये अच्छी न लगे तो आप आपको जो अच्छी लगती है आप वो यूज कर सकते हो। तो ये 2 या 3 एग्जांपल माइंड पे फिट रखना। अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली में किन टाइप की होती है? फिजिकल क्वांटिटीज का अगर टाइप्स देखूं तो ये 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की है। अब ये सारी चीजें मतलब ये है, ये जितनी भी मैंने एग्जांपल बोल रहे हैं, जितने एग्जांपल आपके माइंड में स्टडी कर रहे हैं, वो सब 2 कैटेगराइज हुई, मतलब कि 2 कैटेगरी है। उनको 2 कैटेगराइज किया गया है। तो पहली कैटेगरी है इसकी जिसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी जो इनकी हेल्प से बनती है जिसका नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। मैं एक बार लाइन को यूज कर देता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्या होती है, चीज को समझो। फंडामेंटल, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? हाँ स्पेलिंग गलत लिखी है, थोड़ा देखो। फंडामेंटल, कोई ना बेटा गलती हो जाती है, कोई ना, से इतना ऑफेंड नहीं होना, कोई ना।
इंसान ही हूं। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, किसको बोले फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखना। आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी होगी क्लास 9th में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा क्लास 9th? नहीं पढ़ा? चलो पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका नाम था सेल। याद है? अब सेल का मतलब क्या है कि सेल की रिपीटेशन से रिजल्ट बनता है, वो सब बन रहा है उस सेल से, मतलब कि बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट जिसकी रिपीटेशन से जो चीजें बनती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उसका नाम क्या है? फंडामेंटल। तो सेम मैं बोलूंगा, यहां पर भी वही है, क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो किसी भी अनदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये इसको बोल सकता हूं, एक सिंपल वर्ड आता है इसके लिए, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड ना करे। एग्जाम्पल, मैंने ये बोला ना एग्जाम्पल याद रखना है, तो एग्जाम्पल सोचो, सोचो कुछ, कोई ऐसी इसी में से देख सकते हो, इन्हीं में से मुझे कोई दे बताओ, कोई आपके माइंड में क्लिक करो कुछ कि सर हाँ ये हो सकती है इंडिपेंडेंट। अच्छा चलो मान लो एक बार, एक चलो सुन, मैं मानता हूं कि आपको एक बार ये चीज समझ नहीं है, छोड़ एक मिनट। आप क्या सोचते हो कि हाँ जी सर इंडिपेंडेंट, कैसे इंडिपेंडेंट हम समझ नहीं पा रहे? ड्राइव वाली होती है जो डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट किस पर होती है? जो डिपेंडेंट हुई किन पर? फंडामेंटल पर। ठीक है, अब मेन बात ये है कि ये ड्राइव का मतलब है जो फंडामेंटल की हेल्प से क्रिएट होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल कौन सी है? फंडामेंटल है ना, ये कौन सी है, कैसे मैं तो कैटेगराइज करूंगा? आप लोग अपने आप को एक साइंटिस्ट के तौर पे सोचो कि हाउ वी आर एबल टू डिफरेंशिएट ऑल द फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि भाई फंडामेंटल वाले साइड में जो, और ये जो दूसरे ड्राइव वाले साइड में जो, कैसे करेंगे इसका याद रखना, जो जिनकी यूनिट सिर्फ सिंगल टर्म्स आती हो। एग्जाम्पल देखो, आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक वर्ड लेता हूं जैसे लेंथ, एक दो और लेता हूं मैं आपको बताता हूं, टाइम। इसके बारे में थोड़ी देर बाद एक कोई टेबल क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले एक दो एग्जांपल लिखिए जो कि माइंड में क्लिक हो जाए। लेंथ, टाइम और मास। मास से वेट एक ही बात है, बट एक बार के लिए मैं मास यूज करूंगा। मैं आपको थोड़ी देर बाद कहूंगा मास और में और वेट में क्या डिफरेंस है। आधे से ज्यादा जनता को इसमें डिफरेंस नहीं पता, मास में और वेट में नहीं पता बेटा, नहीं पता होता, ये है गलत। आप भी गलती नहीं है, कई बार हम लोग इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करते, फोकस ही नहीं कर, जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अब हमें यहाँ पर, अगर आपने साइंस स्ट्रीम को चूज किया है, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑल द फिजिकल टर्म्स, मतलब कि हर एक चीज पर, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज पर, फिजिकल टर्म्स पर फोकस करो कि भाई ये क्या है, क्यों है, ऐसा ही क्यों है। अभी मैंने देखो, मैंने ये फंडामेंटल में इनका नाम लिखा है, इनके अलावा किसी और का नाम नहीं लिखा। जैसे ये मान लो फंडामेंटल की एग्जांपल है, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर ड्राइव लिखे, मैंने लिख दिया जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये तो बेसिक है जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। हाँ यार, याद आया कुछ? कभी क्लास लेते पढ़े थे? अच्छा मुझे बात कहो, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सही है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम एज डिस्प्लेसमेंट का, ओ वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का क्या आएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब यहां पर इन सभी के फॉर्मूलाज है। अब मुझे बताओ लेंथ का फॉर्मूला बताओ। ना 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 ना, जो तुम्हारे माइंड में क्लिक कर रहा है आंसर कि सर मीटर होता है, बेटा वो मीटर यूनिट होती है। मैंने यूनिट पर भी पहुंचा नहीं हूं, अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, आपने सिर्फ उसके बेसिक समझ रहे हैं। मैं करूं लेंथ का फॉर्मूला बताओ, नहीं होता, दिखा? नहीं दिखा। टाइम, टाइम का फॉर्मूला बताओ, नहीं होता। मास, जिसको अपने शो करते हैं स्मॉल एम से, इसका फॉर्मूला बताओ,
नहीं होता। अब समझ आया? मतलब वो सारी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएगी जो कि क्या हो, एक दूसरे से आपस में भी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, और जो इनकी हेल्प से बनेंगे दोज विल बी नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज। समझ आया? इतनी सी बात समझ आई आपको? क्वांटिटीज पता लगी? तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी जिनको मेजर कर सकते हैं? दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल जो कि क्या होती है, इंडिपेंडेंट, और ड्राइव जो क्या होती है, डिपेंडेंट। ड्राइव किस पर डिपेंड करेगी? फंडामेंटल पर। अच्छा, अभी यहां पर एक बात जो तुम्हें याद रखनी है, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज है कितनी? तो टोटल ही होती है 7। टोटल है ये 7, और ड्राइव अनलिमिटेड। इन 7 के अलावा जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहे, जो फॉर्मूला जो तुमने इस दुनिया जहान में जितने फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं, जितने सुने हैं, ये जितने सुनने वाले हो, वो सब ड्राइव में आएंगे। इवन तुम लोग अपने कोई भी डेरिवेशन करते हो, डेरिवेशन में बोलते हैं ड्राइव का फॉर्मूला, अरे बेटा वो भी तो ड्राइव ही बोल रहा है, ड्राइव क्वांटिटी तो बोल रहा है। वहां पर बात आपकी घूम फिर के यही आती है, ड्राइव क्वांटिटीज। इतनी बात समझ आई नहीं? ओके, अब आओ क्या, अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का फर्स्ट नाम क्या है? यूनिट्स। तो यूनिट्स को क्या है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ये जो बंदे थे फंडामेंटल वाले और ये ड्राइव वाले, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज करते हैं, शॉर्ट सिंबल्स, जिनकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि भाई तू मास है, तू तो लेंथ है, तू टाइम है, तू स्पीड है, तू वेलोसिटी है, तू एक्सेलरेशन है, वो सब कुछ, या प्रेशर है, फोर्स है, थ्रस्ट है, बुयांसी फोर्स है, कुछ मर्जी, वो जो पहचान है, वो जो उनके सिंबल है, उनको बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं उनको? और ये यूनिट्स किसकी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज की। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत यहां तक? अब आओ आओ इधर बेटा। अब वो आ चुका तो फिजिकल क्वांटिटी समझ। अब उसके बाद देखते हैं अपने टॉपिक अपना यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो यार ना, यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, किसको? फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना है इन्होंने? इसको रिप्रेजेंट। इसके लिए क्या करेंगे अपने? यूज सिंबल्स। इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं अपने? इन्हीं को ही बोलते हैं क्या? यूनिट्स। समझे? अच्छा, अब यहां पर देखा है यूनिट्स में, देखा है ये सब थोड़ा सा ना शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इतना तो मैं मानता हूं अगर आप यहां तक आए हो तो 10th क्लास पास की होगी। 10th क्लास पास किया तो वहां पर आप लोगों ने 10th सीखे होंगे। 10th सीखे है तो इज एम आई वाज वाज लगाना मतलब आपको आता है। तो इन लाइंस को कनेक्ट करके आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा, इसी में एक बात और, यूनिट्स की एक कंडीशन भी है कि यूनिट्स जो भी होगी ना, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड। मतलब ये कि यूनिट्स वो भी है जो भी, मतलब जिसकी भी यूनिट है, मान लो थोड़ा सा कॉमन सेंस, स्केल है, स्केल से मैंने लाइन खींची, किसमें खींचते हैं अपने? सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। वो सेंटीमीटर जो है, यहाँ पर मैं अगर अभी खींचूंगा लाइन तो स्केल, मान लो स्केल रहा है, मैं यहाँ पर लाइन खींची, बताओ किसमें? 5 सेंटीमीटर। मैंने मान लो यहाँ पर लाइन खींची, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अभी आप ऐसी लाइन अपनी कॉपी में नहीं बनाओ, 5 सेंटीमीटर, हर कहीं भी जाएगा वो भी क्या बनाएगा? 5 सेंटीमीटर। कोई भी जाके बोलेगा उसको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा इसको? 5 सेंटीमीटर। दुनिया जहान में जहां भी जाएगा वो इसको 5 सेंटीमीटर बोलेगा, वो समझेगा कि ये एक लाइन की क्या है? लेंथ है। इतनी बात वो समझेगा ना। तो यहाँ पर ये क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक जगह पर ये क्या है? एक्सेप्ट की जाती है कि हाँ जी, कहीं पर भी आता हो इसकी वैल्यू यही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी, अब इसके बाद आता है इसके टाइप्स पर, यूनिट्स के। इन विचारों के भी वही सेम, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप पढ़े थे? 2 पढ़े थे ना? सेम इसके भी 2 है, नाम से। अच्छा, इनके लिए एक और बात सुनो, नाम भी सेम है। क्या नाम पढ़ा था अपनों ने? बिल्कुल सही, फंडामेंटल। अरे ऐसा गंदी रेटिंग देते हैं, सॉरी, फ्लो फ्लो में निकल जाता है।
फंडामेंटल, दूसरी कौन सी है? ड्राइव्ड। फंडामेंटल और ड्राइव्ड, वहां पर क्या लिखा था? क्वांटिटीज। यहाँ पर कौन सी आएगी? यूनिट्स। और यहाँ पर भी इसकी क्या आएगी? यूनिट्स। हमारा डेफिनेशन क्या बनाई थी ब्रो ने? क्या होती है? हाँ, क्या होती है? इंडिपेंडेंट। तो सेम इसके लिए भी यहाँ पर क्या देगा? दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या ये इंडिपेंडेंट क्या आएगा? फ्रॉम, बिल्कुल सही। और ये इसकी वही डेफिनेशन है। अरे टेंशन ना लो, चैप्टर की जो स्टार्टिंग है ना, तो आप लोगों को लग रहा हो कि हाई ये तो सेम ही आ गया, ये तो कुछ गलत। बेटा कुछ गलत नहीं है, सब सही है। कुछ पॉइंट्स ऐसे इजी ही चलाने हैं अपने को, जो नहीं वो टिपिकल लेवल पढ़ के वो ऐसे दिमाग के दही करना, हर बार दही करना जरूरी नहीं होता। कई बार इजी में चलना भी जरूरी होता है। डेरिवेशन बहुत आएगी, वहां पर मैं आपको इसे ट्रिक्स बताऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी ड्राइव की? जो ड्राइव क्वांटिटीज की तो वही सेम थी। क्या आएगी इसकी? ड्राइव यूनिट्स कौन सी होती है? बताओ। बिल्कुल, डिपेंड ऑन किन पर? बिल्कुल, फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स पर क्या करती है? फंडामेंटल यूनिट्स पर क्या करती है? डिपेंड करती है, उनकी हेल्प से बनती है। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल से पहले एक बात याद रखना, वहां पर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी? 7 टाइप की थी। ये भी कितनी है? 7 टाइप्स की। कौन सी है, क्या है? मैं इसकी कोई टेबल बना के अभी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक आधा एग्जाम्पल माइंड सोच लो। एग्जाम्पल के ले सकते हैं इसके लिए। जैसे लेंथ के लिए, लेंथ किस में नापते हैं अपने? बिल्कुल सही, मीटर में। अच्छा मीटर को सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। ठीक है। अच्छा किसी का भी ऑब्जेक्ट का मास नापेंगे कि वो कितना भारी है, किस नापते हैं? किलो में, केजी में। अच्छा और टाइम किस में नापेंगे? अरे बेटी टेंशन ना, किसी सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उसके में अपने टफ लेवल पर भी जाएगी। बताओ कोई 2-3 एग्जाम्पल लगे। ठीक है, अब इससे बताओ ड्राइव जो इनकी हेल्प से बन रहा हो, माइंड में सोचो कहीं पर तुमने ये m अपॉन s, अच्छा ये सेकंड को s से भी शो करते हैं, कंफ्यूज मत होना। s हो या s सी हो तो तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं आएगा, वो सेकंड को मतलब टाइम की ही कोई यूनिट है। कभी तुम लोगों ने ये यूनिट पढ़ी है? मीटर पर सेकंड, कभी देखियो? याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये स्पीड की है, बिल्कुल सही। और एक यही सेम एक और जने की भी थी, स्पीड का भाई बंधु तो था। कौन? बिल्कुल सही, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की भी है। इसके अलावा कुछ और बताओ। अच्छा तुम्हारे माइंड में वो एक तुमने कभी सुना होगा, तुम्हारे माइंड में एक वर्ड आ रहा होगा अभी, फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। हाँ है ना? आ रहा है ना माइंड में वर्ड? अब आ जाओ थोड़ा सा सो थोड़ा देखे। बेटा ये न्यूटन है ना, ये एक सिंबल है जो एक बड़ी सारी यूनिट को एक शॉर्ट में कन्वर्ट करे। कैसे? फोर्स का फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल्स टू एम में। एम किस में नापते हैं? एम क्या है? मास है, केजी में। ठीक है। ए क्या है? एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ इस पूरी को क्या बोला गया है? न्यूटन। तो बेटा तो क्या ये फंडामेंटल में आएगी, ड्राइव में आएगी? बिल्कुल सही। यहाँ पर ये तो गिनती 3-4 बंदे लग रहे हैं ना इसको बनाने के लिए, इसकी इनकी हेल्प से बन रहा है, नहीं बन रहा? इनकी हेल्प से बन रहा है ना, तो इसलिए इनको क्या बोलूंगा मैं? ड्राइव यूनिट। तो ये किसमें आएगा? ड्राइव यूनिट। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? ये दो मैंने एग्जांपल लिए, आप इसके अलावा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं है। ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि हाँ जी आपने यही क्यों एग्जांपल लिए, कोई और क्यों ले रहे? अरे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, कोई इशू नहीं। यहां तक कोई भी आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? एक बार थोड़ा हल्का सा रिकैप लेते हैं, जल्दी से करो। हाँ जी, यूनिट्स किसकी होती है? हाँ जी, क्या करते हैं इसको? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट से क्या है, किस में करेंगे? सिंबल्स में। उन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? यूनिट्स। और यूनिट्स कहाँ है, कहां पर एक्सेप्टेड है?
इंटरनेशनल लेवल पर। और कितने टाइप की होती है? दो। क्या क्या नाम है? फंडामेंटल एंड ड्राइव। फंडामेंटल कौन सी? इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ड्राइव विच आर हेल्प विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वालिटीज। एग्जांपल, अच्छा फंडामेंटल कितने की होती है? 7। और फॉर ड्राइव अनलिमिटेड। फंडामेंटल की एक और बात, कोई एग्जांपल, मीटर, सेकंड, टाइम, मतलब टाइम के ऊपर देख लिया, मीटर, सेकंड और कोई केजी ले लिया, एग्जांपल लिए। और ड्राइव पे कौन सी होती है? मीटर पर सेकंड ले लिया, और यहाँ पर लिखा केजी मीटर पर सेकंड के लिए। आप इसके लिए कोई भी ले सकते हो, पास्कल का ले सकते हो। जैसे पास्कल आपने वर्ड सुनाओ, ये यूनिट होती है प्रेशर की। प्रेशर फॉर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। वहां पर यूज करो, निकाल लो। वहां पर भी उसको भी तो रिप्रेजेंट करने के लिए पास्कल आ ही रहेगा, न्यूटन आ रहा है यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सेम उस तरीके से ही आएगा यहाँ पर। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? सिंपल था ना। अब आओ, मैंने तुम्हें बोला था ना 7 टाइप की होती है, बार बार बोलो 7 टाइप की है। अब इन 7 टाइप्स को देखते हैं, ठीक है? हाँ जी बेटा, अब देखो 7 क्वांटिटीज मैंने बताई थी ना आपको। हम उनका नाम लिखते हैं, पहले 1 बाय 1 नाम देख लो कौन कौन सी साउंड होती है, उसके बाद आपने इसकी यूनिट्स देखी और सिंबल देखी। तो फर्स्ट आपकी है लेंथ, दूसरी है आपकी मास, तीसरी है आपकी टाइम, चौथी है आपकी करंट या इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी है आपकी टेम्परेचर। ये जो 5 वर्ड्स है ना, इनसे आप लोग फ्रेंडली, इनको आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर देखा होगा। इन पांचों, लेंथ, मास, टाइम, करंट और टेम्परेचर, इनके बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। मेन बात आती है जो 6th और 7th क्वालिटी आती है, जिसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट आपकी रहती है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये दो बिल्कुल फ्रेश है। 5 कभी ना कभी किस जमाने में देखा है, ये दो उन्होंने देखी अभी कभी। होता है चीजें क्या है, बट वही बात, एक्चुअल बातें क्या है ये नहीं पता। आओ देखो लेंथ, थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं पहले, बाद में देखते हैं इसको। लेंथ, लेंथ किस में बना आपने? बिल्कुल सही, मीटर में। और सिंबल क्या होता है इसका? बिल्कुल, अपने मीटर किस में शो करते हैं? स्मॉल एम से। आगे मास, मैं थोड़ा यहाँ पर एरो निशान लगा देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो। मास, मास क्या होता है? किसमें नापते हैं? ये बोलो। हाँ, किलोग्राम में। अरे नॉर्मल बात करो ना एक बार, तो किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, वो बात देखिए। किलोग्राम में नापते हैं। सिंबल क्या था इसका? स्मॉल के, स्मॉल जी। यार ना ये स्मॉल के है, ये स्पेशल बात आपके लिए, ये स्मॉल के है। स्मॉल के अपने जैसे बनाते थे आप लोग यहाँ पर, ये छोटा सा गोला बना के, स्मॉल के जी होता है। थोड़ी देर में बताऊंगा अभी आपको स्मॉल केस। यार ना फिजिक्स हमारी केस सेंसिटिव है। कैसे? हाउ? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यार ना स्मॉल टी इज फॉर टाइम, कैपिटल टी इज फॉर टेम्परेचर, सेम एज कैपिटल ए, स्मॉल ए। कैपिटल ए, अभी अभी देखो, याद रखो, ये बंदा दिख रहा है करंट, यहाँ पर टाइम, टाइम का हमें पता किस नाम हमने? सेकंड में। सिंबल है इसका एस। टाइम, करंट की क्लास टेंथ में पढ़ा आप लोगों ने, क्या था? एम्पियर, याद है? क्या सिंबल था इसका? ए, याद है? और स्मॉल ए कहां देखा था आपने? एक्सेलरेशन, याद है? सेम है कैपिटल के और स्मॉल के, इसके बारे में भी है, कैपिटल के और स्मॉल के। कैपिटल के को बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, पढ़ा था? हाँ, तो ये कौन है आपका? केल्विन। और ये स्मॉल के कौन सा पढ़ा? किलो।
ठीक है, ये इसलिए इन चीजों के लिए ही बोलते हैं फिजिक्स हमारी क्या है, केस सेंसिटिव। फिजिक्स है हमारी बड़ी सेंसिटिव सी है, इसके साथ आप ज्यादा पंगे नहीं ले सकते। तो टेम्परेचर की भी ऐसा यूनिट कौन सी, मतलब की यूनिट कौन सी है अपनी, ये अपनी है केल्विन। सिंबल क्या इसका, कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बंदे आ रहे हैं, सबसे गंदे बंदे आ रहे हैं, और इतने ऐसे बंदे जिनके बारे में आप लोग यही सुनोगे, इसके बाद बस थोड़ा बहुत इसका नाम आएगा, उसके अलावा कहीं भी इसका नाम नहीं आएगा। आप सोचोगे कि कहीं नाम आया कहीं पर देखिए, तो बेटा आप लोग, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, इनका नाम आगे बहुत कम आएगा, बहुत रेयर चांस रहेगा। तो पहला नाम आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होती क्या है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस सब्सटेंस वो होते हैं जो चमकते हैं, क्या करते हैं, जो चमकते हैं, और उनकी जो इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे बल्ब, एक 15 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का लट्टू है, तो ज्यादा चमकेगा वो। बड़े सिंपल वर्सन देखिए, इंटेंसिटी किसकी हाई होगी, हाँ 100 वाट वाले बल्ब की, 15 की कम होगी उसके कंपेरिजन में। तो ये इसके भी यहाँ पर है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसी भी चमकने वाले सब्सटेंस की इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस करना। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल क्या है इसका, मैं यूनिट ऑफ इसकी कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी। और लास्ट जो बता रहा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, इसका नाम है मोल। सिंबल क्या इसकी, MOL, ये डालोगे तो मोल। ठीक है, कोई दिक्कत है तक, एक बार कर इसको देख लो, कोई परेशानी तो नहीं, समझ आ गया आपको। आपके 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो बार बार मेरे ख्याल 7 फिजिकल क्वांटिटीज यही है, ये उसके 7 फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स है। अच्छा ये फंडामेंटल बनी है सारी, हाँ इन्हीं की हेल्प से आगे सब बनेगा। अब कैसे बनता है, ड्राइव क्वांटिटीज में हम लोग देखेंगे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।